हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेज के इस नए वीडियो में। प्यारे साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 8 जिसका नाम है त्रिकोणमिति। बहुत दिनों से आप लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, आज वो समय आ गया है। आइए हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि बतौर हम क्या करते हैं, एक एक प्रश्नावली के हिसाब से पढ़ेंगे कि पहले प्रश्नावली में कितने फार्मूले यूज होंगे, उसको बताते हैं, सवाल लगाते हैं, खत्म हो जाएगा। फिर हम अगले प्रश्नावली में जितने फार्मूले यूज होंगे उसको बताएंगे। इकट्ठा बताने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि हर चैप्टर का फार्मूला अलग अलग है। ठीक है, चलिए तो क्या करते हैं, आइए सबसे पहले हम बात करते हैं चैप्टर यानी प्रश्नावली 8 का। पहले प्रश्नावली में 8.1 में कौन सा यूज होगा भाई, देखिए इसमें आपको पता होगा कि आप एक त्रिभुज जानते होंगे, इसका नाम है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज जानते होंगे ना। चलिए, इस समकोण त्रिभुज में ये कोण क्या है, समकोण है। ठीक, मान लेते हैं ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, तो ये जो 90 डिग्री बना है, इस 90 डिग्री में इसको हम मानते हैं लंब। क्या मानते हैं, लंब। इसे हम क्या बोलते हैं, आधार। और इसे हम क्या बोलते हैं, कर्ण। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे मानते हैं थीटा कोण बन रहा है, तो वैसे केस में त्रिकोणमिति में कुल 6 फलन होते हैं। कौन कौन भाई, हम किनारे राइट करते हैं ताकि इरेज ना करना पड़े। पहला होगा, देखिए तो पहला हमारा क्या है, साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा का होता है लंब बट्टे कर्ण। क्या होता है, लंब। चलिए, दूसरा क्या होता है, कॉस थीटा। कॉस का होता है आधार बट्टे कर्ण यानी आधार। और तीसरा होता है टेन थीटा, इसका होता है लंब बट्टे आधार इसका। ठीक है, उसके बाद काट। काट का जो फार्मूला होगा वह टेन का उल्टा कर दीजिए, सेक का जो फार्मूला होगा वह कास का उल्टा कर दीजिए, और जो कोसेक का फार्मूला है वह साइन का उल्टा कर दीजिए। बन गया हमारा, यानी टेन का उल्टा करेंगे तो आधार बट्टे लंब, और अगर सेक का उल्टा करेंगे तो क्या होगा, कर्ण बटे आधार, क्योंकि सेक जो है वो कास का उल्टा है, इसका हो जाएगा। ठीक है, और अगर कोसेक की बात करेंगे ये साइन का उल्टा होता है, यानी हो जाएगा साइन क्या, लंब बटे कर्ण, तो कर्ण बटे लंब। इतनी बात क्लियर है। चलिए, इन्हीं बस 6 फार्मूले पे आप पूरा अभ्यास प्रश्नावली 8.1 खत्म होगा। जी हाँ, अब इसको याद करने का ट्रिक क्या है, कई ट्रिक्स हैं। पहला ये है कि आप अच्छे से साइन कॉस टेन याद कर लीजिए। इसकी मदद से पहला लेंगे लंब बट्टे कर्ण, दूसरा आधार बट्टे कर्ण, तीसरा लंब बट्टे आधार। हो गया, यानी साइन की बात आएगी तो लंब बट्टे कर्ण, कॉस की बात आएगी आधार बट्टे कर्ण, और टेन की बात आएगी तो लंब बट्टे आधार। ये तीनों निकल गया। उसके बाद इन दोनों तीनों के लिए इसका उल्टा कर दीजिए, बन गया। और आप कहेंगे नहीं सर, हमें ये भी नहीं याद हो रहा है, ये तीनों भी याद नहीं हो रहे हैं, इन्हें भी याद करने का ट्रिक बताइए। तो आइए, इसका ट्रिक है लाल बट्टे कक्का। क्या होता है, लाल, LAL, लाल बट्टे कक्का। जी हाँ, अब क्या करते हैं, इसको बांटते हैं। देखिए, ये हमारा हो गया एक भाग, 2 भाग, ऐसे बांट लीजिएगा। ऐसे बांट लेंगे तो आपको दिखाई देगा क्या, देखिए ऊपर दिख रहा भाई, शायद यहाँ पे देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए, ये पहला हो गया, यहाँ पढ़ाते हैं इसको, दिख नहीं रहेगा। चलिए, यहाँ से दिखेगा आपको। ठीक है, चलिए ये पहला हो गया साइन। क्या हो गया, साइन थीटा। ये हो गया हमारा कॉस थीटा। ये हो गया टेन थीटा। फिर इधर से यहाँ हो गया हमारा कॉट। क्या हो गया, कॉट। ये हमारा होगा सेक थीटा, और ये हमारा होगा कोसेक थीटा। चलिए, ट्रिक कैसे हुई, हमने कहा लाल बट्टे कक्का याद रखेंगे, बहुत सिंपल है। साइन देखिए, साइन के लिए होगा लंब बट्टे कर्ण, कास का आधार बट्टे कर्ण, टेन का लंब बट्टे आधार। ठीक, ये जाएंगे कॉट का आधार बट्टे लंब, सेक का कर्ण बट्टे आधार, और कोसेक का कर्ण बट्टे लंब। बहुत प्यार से, कितना आसानी से याद हो गया। ठीक है, चलिए अब ये बातें अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि यही तो है वो हथियार जिन्हें लेकर के हमें 8.1 पे धावा बोलना है और उस पर विजय हासिल करनी है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, तो पहले त्रिभुज ABC बनाते हैं।
देखिए ध्यान से, इसमें स्पष्ट कहा है कि कोण बी हमारा समकोण होगा, यानी यहाँ बी रखते हैं, यहाँ ए रखते हैं, यहाँ सी रखते हैं, ठीक है। और कहा कि ए से बी क्या होना चाहिए, 24 सेंटीमीटर, ये हमारा 24 सेंटीमीटर है। और बी से सी क्या है, 7 सेंटीमीटर है। इतनी बात क्लियर है। चलिए अब देख रहे हैं, यहाँ पे कह रहा है कि साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। अब हमको पता है साइन का मान निकालने के लंब बटे कर्ण चाहिए, तो लंब तो पता है लेकिन कर्ण नहीं पता है, तो कर्ण निकालना पड़ेगा। हम आपको बताना भूल गए हैं थोड़ा सा कि इस चैप्टर में इनके साथ साथ एक और फार्मूला आएगा, वह है पाइथागोरस। क्या है, पाइथागोरस। क्या होता है भाई, तो आप लोग पढ़े होंगे कि एक कर्ण है तो पाइथागोरस पर में होता है कर्ण का वर्ग। और हाँ, पूरे चैप्टर में ये और ये भी आएगा, ठीक है, इसके सिवाय अब नहीं आएगा, ठीक है। देखिए, तो पाइथागोरस क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग, यानी ये हो जाएगा लंब का वर्ग, एंड धन होता है आधार का वर्ग। चलिए इतना क्लियर है। हाँ, इस फार्मूले पे हम लगाएंगे, इसकी मदद से हम कर्ण का मान निकालते हैं। तो पहले यहाँ साइड में लगाते हैं, कहाँ लगाया जाए, यहाँ लगा, वैसे यहाँ लगाते हैं साइड में, ठीक है। पहले इसको हम निकालेंगे कर्ण का मान। तो कर्ण क्या है, AC। मन करे तो हिंदी लिखिए, मन करे संकेत लिखिए, हम संकेत लिखते हैं। कर्ण हमारा क्या है, AC है, ठीक। तो हो जाएगा हमारा AC का स्क्वायर हो जाएगा बराबर लंब क्या है, BC है, तो लिखेंगे BC का स्क्वायर धन आधार क्या है, AB है, तो लिखेंगे AB का वर्ग। क्लियर हो गया। आराम से निकालते हैं धीरे से। AC का वर्ग लिख दीजिए बराबर BC का मान कितना है, 7 है, तो 7 का वर्ग लिखेंगे धन AB का मान कितना है, 24 है, 24 लिख दीजिए, ये जाएगा वर्ग। कंप्लीट। अब आते हैं AC का स्क्वायर बराबर 7 का वर्ग। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, 7 दूना 14 लिखते हैं, ऐसा नहीं करना है। 7 का वर्ग का मतलब होता है कि 7 को 2 बार लिखिए, 7 गुणे 7, 2 बार लिख गुणा करना है, 7 7 कितना होगा, 49 होगा। समझ आ गया। हाँ, तो 7 का वर्ग कितना होगा, 49 होगा। उसी प्रकार 24 गुणे 24 करेंगे, यानी 24 गुणे 24 करेंगे तो निकल के आएगा 576, ठीक है। इनको ऐड करते हैं, 9 6 15 को 5 हासिल लगा 1, 7 4 11 12 का 2 हासिल लगा 1, 5 और हासिल 6, 625। अब स्क्वायर इधर भेजेंगे, ये अंडर में होगा और निकल गया AC। अभी किसका वर्ग है, ये हमारा है 25 का वर्ग है, तो कड़ी में 25 का वर्ग करेंगे, इस वर्ग से कड़ी कट गया, निकल के आ गया AC बराबर 25 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। ये निकल के आ गया 25 सेंटीमीटर। इतनी बात क्लियर है। चलिए अब हम निकालेंगे साइन ए कॉस ए का मान। अब देखिए यहाँ पे थीटा लेना है, मेरी बात का गौर फरमाइएगा। यहाँ बहुत यूनिक बात सीखने को मिलेगी आपको। क्या कि अगर ए की बात करेगा तो समझ जाइएगा कि जो ए रहेगा वो नीचे रहेगा, अर्थात आधार और कर्ण के बीच में क्या रहेगा, ए, या थीटा का या ए का ये, ठीक है। चलिए, तो ए है तो यहाँ ए है, यहाँ थीटा बनेगा। इससे क्या निकालेंगे कि साइन ए का मान, फिर का दिया है भैया कॉस ए का मान, ठीक। अब हमको पता है कॉस साइन ए का मान क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। तो लंब बट्टा कर्ण, तो भाई लंब कितना है, 7 है, कर्ण कितना है, 25 है, तो 7 बट्टा 25 है भैया, यही तो आपका आंसर है। जी हाँ, कॉस ए का मान निकालेंगे तो कॉस का क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण। तो आधार कितना है, 24, कर्ण कितना है, 25, तो लिखेंगे 24 बट्टा 25, यही हमारा आंसर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब इसकी बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन, ये तो हमारा पहला था, पहले में 2 साल हो गया। अब हम दूसरे की बात करते हैं। तो दूसरा कैसे होगा, पहले निकालते हैं साइन सी का मान, फिर निकालते हैं फिर निकालते हैं कॉस सी का मान। अब देखिए यहाँ पे हो गई झंझट। पूछे क्या, जब ए था साइन ए, यानी साइन ए निकालना था या कॉस ए, तो हमने कहा जिसको निकालना होगा वो हमेशा वो थीटा कहाँ रहेगा, आधार और कर्ण के साथ। अब देखिए
अब हमारा थीटा यानी सी कहाँ आ गया, यहाँ दे दिया, तो अब इसको आधार मानेंगे, इसको कण मानेंगे, क्योंकि हमेशा जो थीटा बनेगी वह आधार और कण के बीच में बनेगी। अगर ऐसे डिफॉल्ट हो रहा हो तब इस चित्र को घुमा दीजिए, कंफ्यूज तो नहीं होंगे ना। चलिए समझाते हैं, फिर से सुन लीजिए। अगर साइन है मतलब कि यहाँ पे जो भी बिंदु रहेगा, ए रहे, बी रहे, थीटा रहे, कुछ भी रहे, वो हमेशा नीचे रहेगा, नीचे रहे कहीं रहे, जहां भी रहेगा तो हमेशा इसको हमेशा आधार मानेंगे, हमेशा आधार मानेंगे, और ये हमेशा कण ही रहेगा। अच्छा, अगर यहाँ लेकर के अगर यहाँ ले रहे हैं तो हमेशा ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा और ये कण हो जाएगा। समझ गए? यानी जहां बिंदु रहेगा, अगर ए लेंगे तो ये आधार, अगर सी लेंगे तो ये आधार। कंप्लीट। चलिए, तो अगर ऐसे लगाएंगे तब भी सही है, अन्यथा अब इस चित्र को इसे घुमा लीजिए, घुमा लेंगे तो ये वाला हिस्सा ऊपर जाएगा, ये वाला हिस्सा नीचे आएगा, यानी ये चित्र तब कुछ इस तरह से बनेगा। देखिए, यानी ये ए कहाँ गया ऊपर, ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये हिस्सा नीचे आ गया यानी सी हो गया। तो भाई सिंपल है, कंफ्यूजन कोई नहीं है। देखिए ए बी है ना, ए बी हमारा कितना है, ए बी हमारा 24 सेंटीमीटर है। क्या है, बी सी 7 है, तो बी सी हमारा 7 सेमी। अच्छा, और ये क्या हो गया, 25 हो गया। ठीक है। चलिए, अगर ऐसे भी नहीं समझे तो कोई दिक्कत नहीं, हम चित्र फिर से बनाते हैं। देखिए, इसी तरह बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। हमको पता है क्या कि सी है तो हमेशा सी को नीचे लीजिए। ठीक है, इसको भूल जाइए, इसको भूल जाइए। ये ए वाला था, ए के लिए चित्र था, खत्म। अब हमको सी का चाहिए तो सी के लिए फिर से चित्र हम बनाते हैं। देखिए, ये सी हो गया, क्योंकि हमको पता है जो भी यहाँ बिंदु रहेगा, थीटा रहेगा, उसको हम नीचे लेंगे। ठीक है, और बी तो हमारा संपूर्ण फिक्स है, दिया है। ठीक, अब ये हमारा ए हो गया। इतनी बात क्लियर। अब देखिए बीसी, देखिए बीसी कितना दिया है, बीसी 7 है, यहाँ 7 लिखिए। ए बी कितना दिया है, ए बी हमारा 24 दिया है, और ए सी का मान हम निकाले हैं कितना, 25 आ गया। सही है, ये भी अच्छा तरीका है। अब देखिए साइन सी का मान क्या होता है, लंब बटे कण, तो लंब 24 है, कण 25 है। ये हो गया हमारा 24 बट्टा 25। कॉस की बात करेंगे, कॉस क्या होता है, आधार बटे कण, आधार 7 है, कण 25 है, तो हो जाएगा 7 बट्टा 25। लीजिए, यही आपका क्या है, आंसर है। अच्छा लगा? चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है भाई, आकृति में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। यानी इस चित्र के हिसाब से tan p माइनस cot r का मान क्या होगा, निकालते हैं। आइए समझिए। तो भाई tan p मान क्या होता है, लंब बट्टे आधार, और cot क्या होता है, आधार बट्टे लंब। सामने लिखा है। अभी बताइए, अगर ये लंब है, ये आधार है, तो ये बताइए क्या किया जाए भाई, आधार तो दिया नहीं है, ये तो दिया नहीं है, हमने क्या बोला कि हर हाल में पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। तो आइए पाइथागोरस प्रमेय से हम इसका मान निकालते हैं। तो चलिए कहेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सॉल्व। अब देखिए, तो पाइथागोरस प्रमेय से कहेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में क्या, ये हमारा कण है, सबसे लंबी भुजा हमारा कण होता है, तो कहेंगे पी से आर का होल स्क्वायर बराबर लंब हमारा क्या है, पी क्यू है, पी क्यू का स्क्वायर धन आधार क्या है, क्यू से आर का वर्ग। चलिए, अब पी आर का मान कितना है, पी आर का मान 13 है, 13 का वर्ग लगाते हैं बराबर पी क्यू का मान कितना है, 12 है, 12 का वर्ग लगाते हैं धन क्यू से आर कितना है, क्यू से आर नहीं पता, यही तो हमको निकालना है। ठीक है, अब 13 का वर्ग 169 होगा, अब 12 का वर्ग 144 होगा। 12 गुणा 12 करेंगे, 2 बार का मतलब बताए ना अभी कि 12 गुणे 12, तो 12 गुणे 12 करेंगे 144 आएगा। प्लस है तो इधर आकर के माइनस हो जाएगा, माइनस 144 बराबर क्यू आर का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब 169 में से 144 हटाएंगे कितना आएगा, 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, 1 में से गया खत्म, यानी 25 आ गया। ये वर्ग है, इधर आएगा तो वर्गमूल हो जाएगा, बचेगा क्यू आर। ठीक, ये किसका वर्ग है, 5 का वर्ग है, वर्ग से कड़ी कट गया, बच गया क्यू आर का मान। और साथियों कह लीजिए क्यू आर का मान कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। इतनी बात क्लियर है, यानी ये हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर। ठीक,
चलिए अब निकालते हैं मान। कहेंगे इसलिए किसका मान, 10p माइनस क्या हो जाएगा, cot p हो जाएगा। यहाँ देखेंगे यहाँ 10p है, यहाँ cot r है, यानी यहाँ पे p लिया है, यहाँ पे r लिया है। अभी आपको हम बहुत प्यार से बताए हैं कि अगर कोई त्रिभुज हो, ये मान लीजिए दिया है क्या a b c, और यहाँ पे कुछ भी लिया हमको, यहाँ साइन कॉस टेन से मतलब नहीं है, मतलब सिर्फ इससे है यहाँ लिया क्या जा रहा है, a है या b है, ए है या बी है। ठीक है, हमको सिर्फ इससे मतलब है, अगर ए है चाहे बी हो, हमेशा जो भी यहाँ पे रहेगा बिंदु ए बी सी या थीटा, वह हमेशा आधार और कण, ये कण है तो ये हमेशा आधार होगा, मतलब कि जो भी यहाँ बिंदु लिया जाएगा वो हमेशा आधार और कण के बीच में ही बनेगा। ठीक है, और जो बचेगा ये हमेशा लंब होगा। और अगर हम यहीं पे साइन एक जगह हम क्या ले लेते हैं, साइन सी लेते हैं, तब कुछ बात जी उल्टा हो जाएगा, यानी सी यहाँ पे आ गया। तो अभी हम क्या बताए हैं कि जो भी बिंदु रहेगा वो हमेशा कण और आधार के बीच में रहेगा। तो देखिए अगर सी यहाँ पे है तो ये कण तो ही है, तब ये आधार बन जाएगा, क्योंकि जो बिंदु है वह कण और आधार के ही बीच में रहेगा। जब ये कण है तब ये आधार बनेगा, क्योंकि सी हमारा यहाँ पे लिया है, यहाँ सी लिया जाएगा। ठीक है, ऐसे केस में जब ये आधार बनेगा तब ये लंब बन जाएगा। समझ रहे हैं ना, बहुत सिंपल है, बस इतनी बात याद रखिएगा। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए हम बार बार बता रहे हैं कि यहाँ जो भी बिंदु है, इस बिंदु का मतलब हो गया ये बिंदु हमेशा आधार और कण के बीच में रहेगा, यानी जहां भी बिंदु है वो हमेशा दो भुजा रहेगा। तो एक भुजा तो कण फिक्स है, लेकिन दूसरा जो भुजा हुआ आधार बन जाएगा, और तीसरा कहेंगे लंब। ठीक है, चलिए फिर से कुछ अलग वाले में यहाँ खोज देते हैं। तो देखिए अगर यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, और यहाँ आपने क्या लिया, साइन सी ले लिया है। ठीक, यहाँ सी बिंदु आ गया तो सी यहाँ पे है, तो ये तो कण हमारा हर हाल में फिक्स है। तो ये जो भुजा होगा ये हमेशा आधार कहेंगे, क्योंकि ये बिंदु हमेशा कण आधार के बीच में होता है। तो भाई क्या हो जाएगा, लंब हो गया। समझ गए। चलिए अब देखिए यहाँ क्या दिया है, 10p है, तो p कहाँ है, यहाँ पे है। अगर p यहाँ पे है तो ये तो कण हमारा फिक्स है, तो भाई क्या होगा, इसको हम क्या कहेंगे, आधार कहेंगे। तो भाई हमारा होगा लंब। छोड़ दीजिए, लंब लिख देते हैं, लंब हो गया। ठीक है, अच्छा तो 10 का मतलब क्या होता है, लंब बट्टे आधार होता है। देखिए ना, लंब बट्टे आधार, तो लंब क्या है, 5 है, आधार क्या है, 12 है, लिख दीजिए माइनस। अब कॉट आर आ गया, आर नीचे है, जब आर यहाँ पे है तो भाई तो कण फिक्स है, तो भाई हो जाएगा आधार, क्योंकि जो भी बिंदु है यह बिंदु हमेशा कण और आधार के ही बीच में होता है। जहां भी बिंदु है समझ जाएंगे कण है और ये आधार होगा। जब ये आधार बन गया तब भाई लंब बन गया। सिंपल है। तो हमको पता है कि काट का मान क्या होता है, आधार बट्टे लंब। आधार 5 हो गया और लंब क्या हो गया, 12 हो गया। अब देखेंगे यो 5/12, यो 5/12, माइनस है प्लस है, कट गया, आंसर 0/2 लिया गया। ये हमारा आंसर है। समझ आया, फटाफट इसे छोड़ लीजिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा भाई, यदि साइन a बराबर 3/4 तो कॉस a और टेन a का मान प्रकृत कीजिए। तो आइए पहले देखते हैं, इसका चित्र बनाते हैं। साइन a बराबर 3/4, तो देखिए चित्र कैसे बनाते हैं। यहाँ देखिए a दिया है, a का मान निकालना, a यहाँ भी दिया है, हमेशा a यहाँ रखेंगे। तो इसको हम b मान लेते हैं, इसको c मान लेते हैं। अब देखिए दिया क्या है, साइन a बराबर 3/4। हमको पता है साइन का मान क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण, यानी साइन बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण। अब आप ही बताइए, लंब कितना है, 3 है, कर्ण कितना है, 4 है। तो लंब हमारा 3 है, कर्ण हमारा 4 है। चलिए अब पूछ रहा है cos a tan a। अब देखिए कैसे लिखेंगे भाई, ये हो गया cos a का मान, फिर निकालना है tan a का मान। तो cos a का मान क्या होता है, आपको पता होना चाहिए, आधार बट्टा कर्ण होता है। पड़ोस में झांक लीजिए, आधार बट्टे कर्ण। tan का मान क्या होता है, लंब बट्टे आधार होता है। अगर याद न हो पड़ोस में झांक लीजिए,
चलिए अब देखिए कि अगर आधार बट्टे कण निकालिए चाहे टेन का लंब बटा आधार निकालेंगे, हर कंडीशन में आधार का मान जरूरी है। आधार का मान तो दिया नहीं है तो तुरंत लगाइए पाइथागोरस प्रमेय और खट खट इसका मान निकालिए। निकाल लेते हैं, चलिए यहाँ निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने रफ पे फेयर पे जहां भी लगाएंगे पहले इसका मान निकाल लेंगे तब इसको लिखना है, ठीक है। चलिए तो हम यहाँ निकाल लेते हैं, देखते हैं ये क्या है। कण हमारा दिया है AC का स्क्वायर बराबर लंब क्या है BC का स्क्वायर धन आधार क्या है AB का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए कण कितना है, कण हमारा दिया है 4, तो 4 का वर्ग 16 हो जाएगा। और BC कितना दिया है, BC 3 दिया है तो 3 का वर्ग 9 हो जाएगा धन AB का स्क्वायर। ये प्लस क्या आएगा माइनस 16 माइनस 9 बराबर AB का स्क्वायर। अब देखिए 16 में से 9 गया, कितना बचेगा 7 बचेगा, ये स्क्वायर क्या हो जाएगा कड़िंग बन जाएगा, बचा AB। तो AB का मान क्या आ गया भाई, AB का मान कड़ी में 7 आ गया। अब देखिए अब हम मान रखते हैं पहला क्या दिया है, पास A बराबर आधार बटे कण, आधार कितना है कड़ी में 7 बट्टा कण कितना है 4, लीजिए यही हमारा आंसर है। टेन ये कह रहा है लंब बटे आधार, लंब कितना है 3 है, आधार कितना है कड़ी में 7, लीजिए यही हमारा क्या है आंसर है। मजा आया, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे की तरफ। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कह रहा है भाई, यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो साइन A sec A का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहला काम चित्र बनाते हैं और समझते हैं क्या कह रहा है। देखिए ये तो बन गया। अच्छा तो दिया क्या है, ये दिया है चूंकि 15 cot A बराबर दिया है 8, ये गुणे में तो बट्टे में हो जाएगा, यानी cot A बराबर क्या हो जाएगा 8 बट्टे 15। अब cot का फॉर्मूला क्या होता है, हमें पता है cot होता है आधार बट्टे लंब। देख लीजिए cot का आधार बट्टे लंब, तो ये हमारा हो गया आधार और ये हो गया लंब। आधार कितना है 8 है, लंब कितना है 15 है, ठीक। अच्छा यहाँ A है, ये A हो गया, इसको B मान लेते हैं, इसको C मानते हैं। पहले पाइथागोरस प्रमेय यूज करके हम कण का मान निकालते हैं, क्योंकि साइन का मान जब निकालेंगे तो लंब बटे कण होता है। कण कहाँ से लाएंगे, तो पहले कण निकालते हैं। कहेंगे त्रिभुज ABC में क्या कहेंगे भाई, AC हमारा कण है, AC बराबर ये हमारा लंब क्या है BC का स्क्वायर धन आधार क्या है AB का, निकालेंगे AB का स्क्वायर। अच्छा AC कितना है नहीं पता, निकाल लीजिए। BC कितना है 15 का वर्ग है धन AB कितना है 8 का वर्ग है। अब 15 का वर्ग 225 सबको पता है, 8 का वर्ग 64 होता है, जोड़ेंगे तो 5 4 9 हो गया, 6 और 2 कितना हो गया 8 हो गया, और ये हो गया 2। अब भाई बच गया AC, ये भेजेंगे इसका कड़ी हो जाएगा। अब 279 किसका वर्ग है, कुछ याद आ रहा है नहीं पता चल रहा है। अब काम करते हैं, अगर नहीं पता चल रहा है तो इसका वर्ग निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, गुणनखंड करिए। 2 8 9 किससे कटेगा, ये कटेगा 17 से। 17 का नाम 17, 17 दूना 34, एक बार में कितना 17 का नाम 17, कितना बच गया 11 और 9, 17 7 119, 17 से का नाम किसका वर्ग है, ये 17 का वर्ग है। वर्ग से कड़ी कट गया, AC का मान कितना आ गया 17 आ गया। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए अब जब ये AC का मान 17 आ गया कहेंगे, इसलिए क्या कहेंगे यहाँ पे निकाल लेते हैं, इसलिए मार्कर से निकल लिया जाए। देखिए साइन ए का मान क्या होता है लंब बटे कण, तो लंब कितना है 15, कण कितना है 17, यही तो हमारा आंसर हो गया। फिर कहेंगे सेक ए का मान निकालना है, तो सेक का क्या होता है, सेक कॉस का उल्टा होता है, यानी हो जाएगा कण बट्टे आधार, कण बट्टे आधार, क्योंकि 17 कण है आधार 8 है। सेक का देखिए ना, सेक का कण बट्टे आधार, तो कण बट्टे आधार ये हमारा क्या है आंसर है। समझ आया, फटाक स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। और हाँ, अगर वीडियो लगाने में, वीडियो देखने में, सवाल लगाने में मजा आ रहा हो तो अभी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 5 आ गया हरा भाई। यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब सेक दिया है, अन्य जितने हैं इन सब का मान निकालना है। देखिए भाई सेक क्या कह रहा है कि सेक थीटा बराबर 13/12। ठीक, तो सेक बराबर होता क्या है? सेक बराबर होता है कर्ण बट्टा आधार। क्या होता है? कर्ण बट्टा आधार। आप देख सकते हैं सेक बराबर कर्ण बट्टा आधार। तो कर्ण कितना है? 13 है। कर्ण हमारा 13 हो गया। आधार कितना है? 12 हो गया। थीटा है, मतलब यहाँ थीटा है, इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको सी मानते हैं। अब बताइए भाई सभी मान निकालने के लंब का भी होना चाहिए, तो लंब कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। हमने 4 सवाल लगाया, चारों में पाइथागोरस लगा है। अब आपको पाइथागोरस लगाने आ गया होगा। अब आप लगा करके बच्चों की तरह मत सीखिए, क्योंकि अब आप बड़े हो गए हैं, आपके बाल खड़े हो गए हैं, इसलिए अब आप क्या विस्तार से नहीं लगाएंगे, लेकिन फेयर पे आपको लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर वैसे सवाल लगाना है तो डायरेक्ट सीखिए, आपको डायरेक्ट सिखाते हैं। देखिए अगर लंब निकालना हो या आधार निकालना हो तो ऐसे में क्या करते हैं? देखिए पहले यहाँ पे लंब निकालना है ना, तो हम क्या करेंगे? कर्ण का वर्ग 13 का वर्ग कितना होगा? 169, और 12 का वर्ग 144। अभी से 169 में से 44 घटाएंगे 25 आएगा, तो 25 का वर्गमूल 5 होता है। खट से हमारा निकल गया। अगर ये निकालना हो तो इसका वर्ग मतलब कि साफ है, ये निकालना हो चाहे ये निकालना हो, इन दोनों में से कोई एक निकालना होगा तो एक दिया होगा, तो जो भी दिया है उसका वर्ग करके और इसका वर्ग करके घटा दीजिए, वर्गमूल निकाल दीजिए, आ जाएगा। लेकिन अगर ये निकालना हो तो इसका भी वर्गमूल, सॉरी इसका वर्ग निकाल के दोनों जोड़ेंगे, जो आएगा उसका वर्गमूल निकालना है। जैसे 12 का वर्ग 144, 5 का 25, तो 144 25 जोड़ेंगे 169 होगा, और 169 का वर्गमूल 13 हो गया। ऐसे हम शॉर्ट में लगाएंगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं। तो भाई अब हमको तीनों का हो गया, तो खट से लिखिए भाई साइन थीटा बराबर, अब हम सूत्र नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे, अब तो याद हो जाना चाहिए। तो साइन बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण, यानी हो गया 5/13, यही हमारा आंसर हो गया। अच्छा अब हम कहेंगे कॉस थीटा बराबर होता है ये, तो कॉस का होता है आधार बट्टा कर्ण, तो भाई 12/13 हो गया। अब हम कहेंगे टेन थीटा का मान, तो टेन बराबर होता है लंब बटे आधार, देख लीजिए वहां पे लंब बट्टा आधार, ये हो गया 5/12। अब हम बात करेंगे कॉट थीटा का मान क्या होगा, तो कॉट का मान क्या होता है, इसका उल्टा कर दीजिए, यानी ये लंब बटे आधार है, आधार बटे लंब, यानी आधार बटे लंब, इसे उल्टा कर देंगे तो जाएगा 12/5। अब सेक का तो दिया ही है, चेक कर लेते हैं सही कि नहीं है। तो सेक का क्या होता है, कॉस का उल्टा 13/12, देखिए 13/12। अब हम कहेंगे कौशिक निकालना है, तो कौशिक थीटा क्या होता है, साइन का उल्टा कर दीजिए 13/5, हो गया आंसर। यहाँ देख लीजिए कौशिक का होता है हमारा क्या, कर्ण बट्टा लंब, तो कर्ण बट्टा लंब 13/5, यहाँ भी सही है। इस तरह से हमारा आंसर आ गया। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है भाई, यदि कोण ए और बी न्यून कोण हो, जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी, यानी अगर इसलिए कोण ए है तो ये बी है, दोनों न्यून कोण है, तो ये हमारा सी क्या होगा, समकोण होगा। ठीक, तो बताना है नहीं, दिखाना है कि ए बराबर है बी के। ठीक, आते हैं, कहेंगे चूंकि दिया क्या है, कॉस ए बराबर दिया है कॉस बी। ठीक, अब देखिए कॉस का फार्मूला क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण। अब देखिए यहाँ पे ए है, ध्यान से देखिएगा, ए है मतलब यहाँ पे है, तो ऐसे केस में ये कर्ण है, कर्ण हमेशा यही रहेगा, लेकिन दूसरा जो भुजा है वह आधार होगा, यानी जिस भी बिंदु को लिया जाए इस बिंदु का दो भुजा होगा, एक इधर एक इधर, इधर हमेशा कर्ण रहेगा, तो इधर हमेशा आधार मानेंगे। अब देखिए ना कॉस देखा क्या होता है, कॉस से होता है आधार बट्टा कर्ण, आधार क्या है, ए सी है, बट्टे कर्ण क्या है, ए बी है, बराबर। अब कॉस भी ये लेना है, जब ये लेंगे तो ये तो हमारा कर्ण फिक्स है, तो ये हमारा आधार होगा, और जब ये आधार होगा तो ऐसे केस में क्या होगा, कॉस बी का आधार बट्टे कर्ण, यानी बी सी, आधार हमारा बी सी है, कर्ण हमारा ए बी होगा। अब देखिए ए बी से भी कट गया, निकल गया ए सी बराबर बी सी,
अब AC बराबर BC, ये भुजा बराबर आ गया। अब कहेंगे चूंकि हमको पता है बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, कहेंगे चूंकि हाँ क्या कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए कोण A बराबर होगा कोण B। समझ में आया? एक बात और, आप देख रहे हैं वीडियो को देखने में कंजूसी, वीडियो को लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल मत करिए। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 लगते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है भाई, यदि cot थीटा बराबर 7/8, तो पहला क्वेश्चन इसका मान निकालिए, दूसरा cot स्क्वायर का मान निकालिए। क्या पढ़ा है बेटा, मान निकालते हैं ना। देखिए तो इसमें क्या दिया भाई, चूंकि दिया है cot थीटा बराबर 7/8। अब बताइए cot का फार्मूला क्या होता है। cot का होता है क्या, आधार बट्टे लंब, यानी आधार बट्टे लंब। अगर आपको यकीन न हो पड़ोस में देख लीजिए, आधार बट्टा लंब। ठीक है, अब आधार क्या दिया है, 7 दिया है, लंब क्या दिया है, 8 दिया है। ठीक, अच्छा थीटा है तो इसको थीटा मान लेते हैं। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे भाई, ये 7 है, ये 8 है, इसका मान क्या होगा। अब यूज करेंगे पाइथागोरस प्रमेय। आप लगा लीजिए, हम डेट लगाते हैं। 7 सती कितना होता है, 49 होता है। 8/64, अगर 64 में 49 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9 4 13 को 3 यहाँ से लगा 1, 6 4 10 और 1 11 आएगा। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कड़ी में आएगा, यानी आप निकाल के देखिएगा आपको कड़ इतना आएगा। ठीक है, चलिए अच्छा अब हमको चाहिए किसका मान चाहिए। देखिए पहला सवाल लगाते हैं हम लोग, क्या दिया है, 1 प्लस साइन थीटा बट और भी है भाई, अगला हमारा है 1 माइनस साइन थीटा। ठीक, बट्टे नीचे क्या दिया, 1 प्लस कॉस थीटा, फिर क्या दिया है 1 माइनस कॉस थीटा। अच्छा इतना लंबा कौन लगाएगा, एक आसान तरीका बनाते हैं। एक फार्मूला है क्या, एक क्वेश्चन में a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी, क्या हो जाता है, a से a स्क्वायर हो जाता है, माइनस b से b स्क्वायर हो जाता है। ये फार्मूला पढ़े हैं। हाँ, यानी एक में प्लस में माइनस है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। वैसे भी या प्लस या माइनस है तो एक का स्क्वायर होगा माइनस साइन का स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, नीचे भी होगा कि 1 माइनस, ये क्या 1 प्लस कॉस है, माइनस है तो क्या हो जाएगा भाई, प्लस से माइनस है तो एक का स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 1 माइनस कॉस थीटा का सॉरी साइन थीटा का मान निकालिए। साइन बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण, तो लंब क्या है 8 है, कर्ण क्या है 113 है। अब इसका वर्ग करेंगे, कर दीजिए, बट्टे 1 माइनस कॉस का क्या होता है आधार बट्टे कर्ण, यानी 7/113 का वर्ग। ठीक है, अब देखिए निकालते हैं, एक का एक ही होगा, -8 का वर्ग 64 होगा, और इसका वर्ग से कट जाएगा, बचेगा 113 बचेगा। नीचे वही काम 1 माइनस 7 का 49 होगा, अब बट्टे 113 का वर्ग से कट जाएगा 113 आएगा। राइट, अब देखिए अब 113 का नाम 113 शॉर्ट करते हैं भाई, ध्यान समझिएगा। 113 का नाम 113 और 113 में से 64 आइए तो कितना बचेगा, 113 में से 64 आएंगे, 13 में से 4 गया 9 बच गया, यहाँ कितना बच गया 0, 10 में 6 गया 4 बच गया, यानी 49 बचा। कितना बचा, ऊपर 49/113, और नीचे घटाइए तो दिख रहा भाई, चेक कर लेते हैं। नहीं यहाँ तो नहीं दिख रहा भाई, काम करते हैं, चलो ठीक है ऊपर लगाते हैं, यहाँ साइड लगा लेते हैं। देखिए अब 113 का नाम 113 में से 64 गया तो कितना बचेगा, 49 बचेगा, बट्टे 113 बट्टा 113 का नाम 113, अब 113 में से 49 हटाएंगे तो 64 बचेगा। सिंपल से 64/113, 113 से तेरा कट गया, बचा क्या 49/64, यही तो हमारा आंसर है। समझ गया, चलिए अब लगाते हैं कॉट वाला, इतना में आ जाएगा, पेन चेंज कर लेते हैं। देखिए अब देख रहा दूसरा किसका मान निकालना है, कॉट स्क्वायर थीटा। अभी बताइए कॉट का फार्मूला क्या होता है, कॉस, ये कॉट है जी, कॉट कॉस नहीं है, ये कॉट दिया है, कॉट का क्या होता है, कॉट का नीचे दिया है आधार बट्टा लंब, तो आधार हमारा क्या है, आधार हमारा 7 है, नीचे लगाते हैं, ये 7 है, बट्टे लंब क्या है, लंब हमारा 8 है, वर्ग कर दीजिए तो बराबर निकल के आएगा, ये 7 का वर्ग 7 7 49 और 8 का वर्ग 8 8 64। लो जी दोनों का मान सेम है,
कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 7वां भी हल हो गया। फटाफट से छोड़ लीजिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है भाई, यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए क्या इतना बराबर इतना है या नहीं। आइए लगाते हैं। तो दिया क्या है, चूंकि 3 cot a बराबर 4 दिया है, ये गुणे में तो बट्टे में हो जाएगा, यानी cot a बराबर आ गया 4/3। हमको पता है cot का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बट्टा लंब। क्या होता है, आधार बट्टा लंब। देख सकते हैं cot का आधार बट्टा लंब। अब तो याद हो ही गया होगा। आधार क्या दिया है, 4 दिया है। लंब क्या दिया है, 3 दिया है। अब आप लोग पाइथागोरस प्रमेय से लगा के चेक कर लीजिए, इसका कितना आएगा, 5 आएगा। पूछे कैसे, याद करिए ट्रिक है। 4 चौक 16, 3 त्रिका 9, 16 9 25, अब 25 का वर्गमूल 5 आ गया। ठीक है, चलिए आते हैं जी। चाहिए क्या, इसको सिद्ध करना है कहेंगे, इसलिए अब लगाइए 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर लाना है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अच्छा, अब टेन कॉस साइन का मान निकालिए। देखिए भाई 1 माइनस टेन स्क्वायर, सॉरी यहाँ 10 का मान रखिए। 10 का मान लंब बट्टे आधार होता है, तो 3/4 का क्या है, वर्ग है, वर्ग लिख दीजिए। नीचे भी 1 माइनस या प्लस है 1, 3/4 का वर्ग लिख दीजिए। ठीक, बराबर कॉस का क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण, यानी 4/5 का वर्ग कर दीजिए। और साइन का होता है लंब बट्टे कर्ण होता है, तो लंब बट्टे कर्ण क्या हो जाएगा, लंब हमारा 3 है बटा 5 है, वर्ग कर दीजिए। ठीक है, अच्छा 1 माइनस 3 त्रिका 9, 4 चौक 16, यहाँ पर भी 3 त्रिका 9, 4 चौक 16 बराबर 4 चौक 16, 5 पचा 25, 3 त्रिका 9, 5 पचा 25। अच्छा 16 के नम 16, 16 कम 16, 16 में से 9 गया, 7 बचेगा बट्टा 16 बट्टे 16 का नम 16, 9 25 हो जाएगा। 25 बट्टे कितना आएगा 16, 16 से 16 कट गया, क्या निकला 7/25, 7/25। ओहो, यहाँ लिखते बगल में। ठीक है, 7/25 आ गया बराबर, इधर लगाते हैं, हर बराबर है, 16 में से 9 गया, 7/25। देख रहे हैं दोनों पक्ष बराबर आ गया। कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। दिख रहा भाई, ये तुमको लाना था, ये दिख रहा है, दिख तो रहा है। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी क्या है, समकोण है, यदि टेन ए बराबर 1/3 तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। 2 क्वेश्चन दिए, दोनों का मान निकालना है। तो पहली बात दिया क्या है, टेन 1/3। अब ये देखिए, अब टेन का मान क्या होता है, लंब, और ये होता है आधार। अब बताइए लंब क्या दिया है, 1 दिया है, आधार क्या दिया है, कड़ी में 3 दिया है। अब निकालेंगे इसका, तो कर्ण 3 का वर्ग 3 होगा, 1 का वर्ग 1 होगा, 3 और 1 4, और 4 का वर्गमूल 2 होगा। देखिए भाई, प्रैक्टिस करेंगे सब आसान है। अगर आप ऐसे नहीं लगा पा रहे हैं तो आप पाइथागोरस प्रमेय से सॉल्व करके विस्तार से चेक करिए। ठीक है, चलिए अब आते हैं, हमको इसका मान निकालना है। अब ध्यान से देखिएगा, अगर जब हम जहां जहां ए लेंगे तो ए जब लेंगे तब ये आधार होगा, ये कर्ण होगा और ये लंब होगा, और जब हम सी लेंगे तब ये आधार होगा और ये लंब बन जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत आराम से एक काम करिए, पहले आप इन सबका मान निकाल लेते हैं फिर रखेंगे। ठीक है, तो देखिए, तो पहले क्या है, साइन ए। जब साइन ए का मान निकालेंगे तो साइन ए ना भाई, तो साइन बराबर लंब है, कर्ण है, ये लंब बटे कर्ण, यानी 1/2 हो गया। अच्छा कॉस सी, एक बार कॉस ए निकालते हैं पहले, कॉस ए, तो कॉस ए निकालेंगे तो भाई ये हमारा ही है ना। ठीक है, तो हमारा कॉस ए बराबर क्या था, आधार बटे कर्ण, यानी कड़ी में 3/2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए कॉस इस काम चल गया। अब हम सी निकालते हैं, देखिए जरा, तो साइन सी। अब सी जब निकालेंगे तो ये आधार होगा, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा कर्ण था, कर्ण रहेगा। ठीक है, ये आधार होगा, अब इसकी बात करेंगे तो साइन पहले क्या है, कॉस सी है, तो साइन से निकालते हैं और कॉस से निकालते हैं। देखिए तो साइन से क्या होगा, जब सी लेंगे है आधार है लंब हो गया, तो साइन और लंब बटे कर्ण, तो कड़ी में 3/2 हो जाएगा।
और cos c की बात करेंगे तो आधार है ना, तो आधार बट्टे कर्ण, तो 1/2 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गया। चलिए अब मान रखिए और निकालते हैं। देखिए साइन ए का मान कितना है 1/2 गुणे cos c का मान कितना है 1/2 धन, अच्छा cos a का मान कितना है कड़ी में 3/2 गुणे साइन c का मान कितना है 1/2। आगे बढ़ते हैं, अब देखेंगे कि एक का नाम 1 हो गया, 2 दूना 4 धन कड़ी में 3 का नाम कड़ी में 3 हो गया बटे 2 दूना 4, हर बराबर है ऊपर 1 धन कड़ी में 3/4, यही तो हमारा आंसर हो गया। इसके बाद निकालते हैं cos a का मान कितना है कड़ी में 3/2 गुणे cos c का मान कितना है 1/2 माइनस साइन ए का मान कितना है 1/2 गुणे साइन सी का मान क्या है कड़ी में 3/2। ठीक है, अब देखिए कर्ण 3 न करना कड़ी में 3 अब बट्टे 2 दूना 4 हो गया, माइनस कर्ण 3 न करना कड़ी में 3 अब 2 दूना 4, दोनों सेम है, ये माइनस से प्लस कट गया, आंसर इसका 0 आ गया। चलिए बात समझ आई, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा भाई, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी आर और क्यू आर बराबर 25 है और पी क्यू बराबर 5 है, पी से क्यू हमारा 5 है, तो साइन पी कॉस पी टेन पी का मान ज्ञात कीजिए। चलिए सबसे पहला काम, इन सब का मान निकालने से पहले इन सब का मान निकालना कंपलसरी है। तो काम करते हैं, आधे पाइथागोरस पर यूज करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे चूंकि दिया क्या है, दिया है पी से आर धन क्यू से आर बराबर दिया है 25 सेंटीमीटर, समीकरण नंबर 1 मानेंगे। अब कहेंगे कि त्रिभुज किसमें पी क्यू आर में, पी क्यू आर में। अब बताइए भाई पाइथागोरस पर में क्या है, यहाँ दिख रहा है कर्ण, इसमें कर्ण क्या है पी से आर है, प्यार है, प्यार का वर्ग बराबर लंब कितना है, लंब हमारा है क्यू से आर का स्क्वायर धन आधार क्या है पी से क्यू है, पी से क्यू का वर्ग। ठीक है, चलिए अब पी से आर हमको नहीं पता है, लिख दीजिए पी से आर स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या दिख रहा है पी से आर और क्यू से आर, तो पी से आर और क्यू से आर एक पास लाते हैं तो प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, क्यू से आर का स्क्वायर बराबर ये प्लस है, छोड़ दीजिए पी क्यू का मान कितना है, पी क्यू का मान 5 है, तो 5 का वर्ग कितना होगा 25 होगा। कुछ याद आ रहा भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये फार्मूला होता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वर्ग क्या होता है, एक कोष्टक में ए प्लस बी एंड सेकेंड कोष्टक में ए माइनस बी। उसी प्रकार से यहाँ भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो एक कोष्टक में होगा पी से आर प्लस क्यू से आर और सेकेंड कोष्टक में होगा पी से आर माइनस क्यू से आर, ठीक बराबर 25 को लिख दीजिए। कुछ याद आ रहा भाई, यहाँ देखिए पी से आर एंड क्यू से आर का मान कितना है 25 है, इसका मान रखिए 25 गुणे ये हो जाएगा पी से आर माइनस क्यू से आर बराबर क्या हो गया 25, 25 से 25 कट गया, एक बच गया, यानी पी से आर माइनस क्यू से आर बराबर कितना आ गया 1, समीकरण नंबर 2। अब वो समीकरण 1 है समीकरण 2 है, कहेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो कैसे जोड़ेंगे भाई, कभी आपने जोड़ना सीखा है नहीं, तो आइए आज सिखाते हैं। देखिए पी से आर धन क्यू से आर बराबर क्या है 25 है। अब इसको लिखिए पी से आर माइनस क्या है क्यू से आर बराबर ये हमारा 1 हो जाएगा। जोड़िए ये प्लस ये माइनस एक दूसरे के चक्कर में बर्बाद हो गए, ये दोनों सेम है, जुड़ जाएगी एक और एक क्या हो जाएगा 2 प्यार हो गए बराबर 25 और 1 26 हो गया। अब क्या करेंगे 2 से काट दीजिए, 2 क्रम 2 13 दूना 26, यानी पी से आर हमारा कितना आ गया 13 आ गया। कितनी बात क्लियर है, यानी पी से आर हमारा कितना आ गया 13 आ गया। अब चाहिए हमको क्यू से आर, तो हम क्या करेंगे पी आर का मान समीकरण 1 में रखेंगे, यानी अब कहेंगे इस समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या भाई, समीकरण 1 हमारा है पी आर धन क्यू आर बराबर 25 हो गया, पी आर का मान 13 है, रख दीजिए धन क्यू से आर बराबर कितना हो गया 25 हो गया, प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, आएगा क्यू आर बराबर 25 माइनस 13। अब 25 में से 13 गया कितना आ गया 12, यानी क्यू से आर कितना आ गया 12 आ गया। ठीक है, चलिए यानी हमारा आ गया 12 है।
अब देखिए तीनों मान निकल गया बहुत प्यार से। अब हम इसका मान निकालेंगे, यानी अब तक हम व्यवस्था कर रहे थे, अब खाना खाने का समय आ गया है। देखिए भाई देखते हैं क्या दिया है, साइन पी। तो साइन पी भाई पी यहाँ पे है, तो पी यानी साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब कितना है 12 है, कर्ण कितना है 13 हो गया, यानी 12/13। फिर किसका मान कह रहा है कॉस पी। तो कॉस पी भाई कॉस बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारा 5 है, कर्ण हमारा 13 हो गया, ये भी आ गया। फिर कह रहा है भाई टेन का मान निकालिए। तो टेन पी का मान निकालते हैं, टेन बराबर लंब बटे आधार होता है, यानी 12/5 हो गया। लीजिए भाई ये हमारा क्या है आंसर है। कुछ समझ में आ रहा है। हाँ यानी इसमें क्या था कि पहले हमने, अब खाना तो इसे खाते नहीं है, खाना खाने से पहले हम खाने की व्यवस्था करनी पड़ती है, ये हमारी व्यवस्थाएं थी, फिर हमने आराम से खा लिया, कंप्लीट हो गया। तो फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है भाई कि निम्न कथन में बताइए कौन सत्य है कौन असत्य है। चलिए तो कह रहा पहला, टेन ए का मान सदैव 1 से कम होता है। जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमको पता है कि टेन 45 अंश का मान तो 1 होता है, लेकिन ये कह रहा है कि हमेशा कम होता है, इसलिए ये गलत है। आप गलत नहीं लिखेंगे, लिखेंगे असत्य है। ठीक है चलिए अगला क्या कह रहा है भाई कि बताइए दूसरा, कोण ए के किसी भी मान के लिए सेक ए का मान 12/5 होता है। बिल्कुल नहीं, क्योंकि सेक ए में बहुत सारे मान होते हैं, जैसे सेक 30 अंश का मान 2/3 होता है, सेक 45 अंश का मान क्या होता है आपको पता ही है, कड़ी में 2 होता है, यानी हर थीटा के मान अलग अलग होता है, इसलिए ये भी हमारा क्या है गलत है। अब कहेंगे कॉस ए, कह रहा तीसरा कॉस ए कोण ए के कोसेकेंट के लिए संक्षिप्त रूप है। बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो कोसेकेंट दिया हुआ है ये कोसेक का है, क्या है कोसेक, जो हम लिखते हैं ना कोसेक है, ये कोसेक काय के लिए है, कॉस के लिए नहीं होता है, अतः ये भी क्या है असत्य है। अच्छा इसमें कह रहा है कॉट ए, कॉट और ए गुणनफल होता है। बिल्कुल नहीं, ये थीटा है गुणनफल नहीं है, ये भी गलत हो गया। पांचवा कहेंगे किसी भी कोण के लिए थीटा के लिए सदैव साइन थीटा का मान 4/3 होता है। बिल्कुल नहीं, क्योंकि साइन 0 अंश का मान क्या होता है 0। आप कहेंगे साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, साइन 45 अंश का मान करेंगे तो 1/2 होता है। थीटा के भिन्न भिन्न मानों के लिए इसका मान क्या है भिन्न भिन्न है, अतः हमेशा इसके लिए सत्य नहीं है, ये भी हो गया सत्य। तो आपने क्या देखा भाई कि इसमें क्वेश्चन नंबर 11 में सब के सब गलत हैं, और इन्हीं शब्दों के साथ ये चैप्टर हमारा खत्म होता है। तो ये वीडियो लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करना शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बगल में जो बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस करिएगा, ताकि जैसे ही इसकी हम अगली वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन तुरंत पहुंचेगा और आप वीडियो से वंचित नहीं रहेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं हम नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।